हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे फिजिक्स के क्लास 12 अल्टरनेटिंग करंट के सीईटी बेस्ड एमसीक्यू प्रैक्टिस। ठीक है गाइस। तो ये टोटली पीजीआईएमएस जो रोहतक है उसके बेस पे मैंने एमसीक्यू लेके आई हूँ आप सबके लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज वैल्यू ऑफ sinusoidal alternating current over one complete cycle is क्या होता है 0। C इज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है C 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द RMS वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल टू। RMS वैल्यू ऑफ AC किसके इक्वल होती है? किसके? I0/√2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? D इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन अ प्योरली रेजिस्टिव AC सर्किट वोल्टेज एंड करंट आर किसमें? फेज में, इन फेज। C इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट करंट, तो ये हमारा क्या करता है? लैग करता है वोल्टेज बाय 90 डिग्री। B इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन अ प्योरली कैपेसिटिव AC करंट इज, तो ये हमारा क्या करता है? लीड करता है वोल्टेज ऑफ 90 डिग्री। A इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इनमें आप कंफ्यूज हो सकते हो लेकिन आप इनको अच्छे से याद करना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन A इज़ द करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द SI यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस इज, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका तो सभी को पता होगा, ओम। ये इसका सिंबल है, तो C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज व्हेन, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज करता है जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है। B इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच क्वांटिटी अपोजेज AC ओनली ड्यू टू कैपेसिटेंस, कौन सी क्वांटिटी जो अपोज करती है AC ओनली ड्यू टू कैपेसिटेंस, तो कौन सी है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। C इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसके कंप्लीट ऑप्शन चलो ये रहे। द इम्पेडेंस ऑफ अ सीरीज RLC सर्किट एट रेजोनेंस इज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा C इक्वल टू द रेजिस्टेंस। C इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एट रेजोनेंस इन सीरीज RLC सर्किट पावर फैक्टर इज, तो क्या होगा? यूनिटी। C इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी करते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग कंज्यूम नॉन एवरेज पावर, इनमें से कौन सा है जो कंज्यूम नो एवरेज पावर? प्योर इंडक्टर। B इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पावर फैक्टर इज, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो पावर फैक्टर इज cos phi। कौन सा ऑप्शन होगा? C इज द करेक्ट ऑप्शन। C इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच डिवाइस इज यूज टू इम्प्रूव पावर फैक्टर, कौन सी डिवाइस है जो यूज़ की जाती है इम्प्रूव पावर फैक्टर के लिए, तो कौन सी है? कैपेसिटर। B इज द करेक्ट ऑप्शन। जो कैपेसिटर है वो यूज़ की जाती है इम्प्रूव पावर फैक्टर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एट रेजोनेंस
तो जो हमारा XL है वो किसके इक्वल होगा, XC के। कौन सा ऑप्शन है, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन, जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो किस पे डिपेंड होती है, वो होती है L एंड C पे। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द एवरेज पावर इन अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट इज, एवरेज पावर इन अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट इज क्या होगी, 0। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच अप्लायंस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, कौन सा अप्लायंस है जो वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर पर, तो कौन सा है, इलेक्ट्रिक आयरन नहीं होगा, हीटर भी नहीं होगा, सीलिंग फैन भी नहीं होगा, मोबाइल चार्जर। जो हमारा मोबाइल चार्जर है वो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर पर वर्क करता है। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 18, ट्रांसफॉर्मर वर्क ओनली विद, तो किस पे, AC, अल्टरनेटिंग कलर करंट। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इंक्रीज, जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वो इंक्रीज करता है वोल्टेज, किसको करता है, ओनली वोल्टेज को। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन एन आइडल ट्रांसफॉर्मर, तो आइडल ट्रांसफॉर्मर में इनपुट, जो इनपुट पावर है वो आउटपुट पावर के इक्वल होगी, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडियन डोमेस्टिक AC सप्लाई इज, तो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द RMS वोल्टेज ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई इज, तो कितनी होती है, 220 से 230 वोल्ट। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीक वोल्टेज ऑफ 20 to 20 वोल्ट AC इज नियरली, तो किसके, 311 वोल्ट के नियरली होती है। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ फ्रीक्वेंसी डबल्स इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो क्या हो जाएगा, डबल। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फ्रीक्वेंसी डबल्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो क्या होगा हमारा, हाफ हो जाएगा। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो हमारा 26 क्वेश्चन है, द फेस एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन RLC सर्किट डिपेंड ऑन, तो किस पे डिपेंड करता है ये, रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस पे। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ चोक कोयल इज मेनली यूज टू, चोक कोयल किस में यूज होती है, तो ये किस में होती है, रिड्यूस AC करंट विदाउट पावर लॉस। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हमारा, बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। 28th क्वेश्चन, विच एलिमेंट स्टोर एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड,
कौन सा एलिमेंट है जो स्टोर करता है एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड में? तो कौन सा है? इंडक्टर। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच एलिमेंट स्टोर एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर कौन करता है? कौन करता है? कैपेसिटर। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ इम्पेडेंस इज, इम्पेडेंस की यूनिट क्या होगी? तो इसकी यूनिट क्या है? ओम। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्टी वन क्वेश्चन है, इन AC इंटेंसियस पावर कैन बी, इंस्टेनियस पावर कैन बी, तो कौन सी होगी? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजोनेंस करंट इन सीरीज RLC सर्किट में, रेजोनेंस करंट इन सीरीज में, तो क्या होगा? ये मैक्सिमम होगा। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच क्वांटिटी फैक्टर इज मैक्सिमम व्हेन? कौन सा क्वांटिटी फैक्टर मैक्सिमम होगा जब रेजिस्टेंस लो होगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन, रेजिस्टेंस इज लो। 34 क्वेश्चन हमारा, विच सर्किट एक्ट एज अ फ्रीक्वेंसी विच सर्किट एक्ट एज अ फ्रीक्वेंसी सिलेक्टर? तो कौन सा है ये हमारा? RLC रेजोनेंट सर्किट। कौन सा सर्किट? RLC रेजोनेंट सर्किट। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर AC वोल्टेज? कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम AC वोल्टेज को मेजर करते हैं? तो किससे करते हैं हम? वोल्ट मीटर से। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? 0। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, थर्टी एट क्वेश्चन, अ कैपेसिटर ब्लॉक, कैपेसिटर किसको ब्लॉक करता है? DC कंप्लीटली। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द इंडक्टर ऑफर्स मैक्सिमम अपोजिशन टू हाई फ्रीक्वेंसी AC को। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द पावर फैक्टर ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट इज, तो कौन सा है? 0। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्वांटिटी इज मैक्सिमम एट रेजोनेंस? रेजोनेंस पे कौन सी क्वांटिटी मैक्सिमम होती है? तो कौन सी होती है? करंट। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ट्रांसफॉर्मर कोर इज लैमिनेटेड टू, जो ट्रांसफॉर्मर कोर है लैमिनेटेड टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, copper loss in transformer is due to resistance of winding. B is the correct option. Next question है, which transformer is used to power transmission? कौन से ट्रांसफॉर्मर का यूज होता है पावर ट्रांसमिशन के लिए? कौन से का होता है? स्टेप अप एट जनरेटिंग स्टेशन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन AC क्वांटिटी? कौन सा है? इंटरनल रेजिस्टेंस। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इंडक्टेंस इंक्रीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो वो क्या करेगी? डिक्रीज। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द बैंडविड्थ ऑफ अ रेजोनेंट, द बैंडविड्थ ऑफ अ रेजोनेंट सर्किट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? क्वांटिटी फैक्टर के। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन AC जनरेटर कन्वर्ट
जो एसी जनरेटर है वो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर आइडल ट्रांसफॉर्मर के लिए कौन सा सही है? तो कौन सा है? एफिशिएंसी 100%। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। इन अ सीरीज आरएलसी सर्किट एज रेजोनेंस द फेस एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज। तो क्या होगा? 0 डिग्री। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 0 डिग्री। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।